बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्ट और उसके साथ पुलाव आप इसको चिकन पुलाव रोस्ट भी कह सकते हैं। तो जी आज हम ये बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है, उसको इसी तरह से कट कुट लगा देने हैं उसके टांगों पे, उसके सीने पे, जिस जिस जगह पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे आपने टक लगा देने हैं जहाँ से आपको गोश्त नज़र आए। इस तरह से जैसे मैंने बड़े बड़े से इस पे टक लगा दिए हैं। तो ये आपने टक लगाने के बाद क्या करना है, आपने ये देखें मैंने साबुत मुर्गी ली है। ये मेरे पास देसी मुर्गी है, मुर्गा है सॉरी, ये मेरे पास मुर्गा मैंने लिया, देसी मुर्गा। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बर्तन में लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है 1 चम्मच। उसके अंदर 5 चम्मच आपने दही ऐड करने हैं। 5 से 6 चम्मच आप दही ऐड करें, जितना भी आपका जो मुर्गा है उसके हिसाब से। आपका बड़ा मुर्गा है तो आप इससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मकसद है हमारा कि सारे का सारा मुर्गा जो है उसके ऊपर दही लग जाए। इधर हमने लेना है चिकन टिक्का मसाला, नमक, अदरक, धनिया का पाउडर, ठीक है, हल्दी लेनी है, ज़ीरा पाउडर लेना है, और साथ में हमने ज़ीरे का जर्दे का जो रंग होता है वो हमने इसके बीच में ऐड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिक्स करनी है। ये हमने तेल इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेना है, तेल को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर इसको मिक्स करने के बाद बस अब करना क्या है, इसको मुर्गी के ऊपर लगा देना है। अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने हर तरफ हर कट के अंदर लगाना है। इसके जो भी खाली जगह है उसको भर देना है, ठीक है। ये देखो इन टांगों के अंदर ऊपर लगाना है, मुर्गी के अंदर भी जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ पे आपने मसाला जो है वो लगा देना है। बिल्कुल अच्छे से मसाले का आपने लेप कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है 2 घंटे के लिए कम से कम। मेरा ये देसी मुर्गा था और बड़ा मुर्गा था, तो मैंने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। तो आप अगर देसी मुर्गा लेते हैं तो इस तरह से आपने मैरिनेट करना है, और अगर आपके पास आम विलायती मुर्गा है तो फिर उसको आपने कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये मसाले मसूले रख दिए। तो फिर अगले दिन 24 घंटे गुजर गए। उस 24 घंटे के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर अब हम पुलाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने घी लिया है, ये मैंने देसी घी लिया है, इसको मैंने पैन में डाल लिया, ठीक है। इसके लिए आपने हस्बे ज़रूरत देसी घी लेना है। आप ऑयल भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने जो है वो नट्स वो रोस्ट करने थे इसलिए मैंने घी लिया। तो आपने काजू बादाम जो है वो ले लेना है, उसको अच्छे से रोस्ट करना है। अच्छा, आपके पास अगर किशमिश है, ये तो मैंने खुद ही से रेसिपी जो है वो एकदम से ही सोचा कि मैं इस तरह से बनाऊंगी, तो मेरे पास किशमिश अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। तो अगर आपके पास है तो आपने वो भी ऐड करनी है, उससे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये एक अदद गाजर जो है वो मैंने ले लिया है, उसको कद्दूकश किया है, इसको भी हमने रोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने रोस्ट करके इधर रखी। इसके ऊपर मैंने शहद डाला, शहद से इसको अच्छे से 3-4 चम्मच आपने शहद डालना है। शहद नहीं है, आप इसको शीरे का पानी भी लगा सकते हैं, चीनी वाला जो शीरा होता है उसका पानी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास भून के हमने एक तरफ को रख दिया है। अब एक पैन के अंदर आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं और उनको भूनना शुरू कर देना है, ठीक है। ये हम चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, काबली पुलाव की तरह का उस टाइप का जो है वो चावल हम बनाएंगे। प्याज को अपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, काबली पुलाव नहीं है ये, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उससे। तो प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आपने उसमें टमाटर ऐड कर देना है, एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। मैं जो हूँ वो चावल थोड़े बना रही हूँ, मैंने 2 कप चावल लिए हैं, उसको भगो दिया है।
चुन के आपने भिगो देना है। यहाँ पे मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो ये भी भून लेंगे। बस मसालों में इसके सिर्फ ये 2 चीज़ें जाएंगी, ज़ीरा और काली मिर्चें, साबुत मिर्चें। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरे का ले लें और 1 टीस्पून काली मिर्चों का ले लें। आप नमक जो है वो हस्बे जायका शामिल करें। नमक तो जाएगा ही, ज़ाहिर है नमक के बगैर तो चावल नहीं बन सकते, तो वो नमक आपने शामिल करना है। बस इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हम। चूँकि मैंने 2 कप चावल लिए थे, इसलिए इसके अंदर जो हम पानी शामिल करेंगे वो हम 4 कप शामिल करेंगे। ठीक है, डबल अमाउंट जो है वो हम पानी की शामिल करते होते हैं। ये 4 कप पानी शामिल कर दिया। बस अब पानी को पकने देना है थोड़ा सा। जब यहाँ पे आपने इसका नमक भी टेस्ट करना है। बस इसको पकने दें। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने चावल शामिल कर दिए। नमक आप अपना हस्बे जायका टेस्ट करें और चावलों के अंदर उसको शामिल कर दें। बस अब ये जब पानी खुश्क हो जाएगा, चूँकि ये हमने चावल जो हैं वो हमने चिकन के अंदर डालने हैं, तो आपने अगर इस तरह की कोई रेसिपी पहले देखी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसका क्या नाम है। मैंने तो खुद ही से इसको ईजाद किया है, तो मुझे तो कोई इसका एज़ इट इज़ नाम चिकन पुलाव ही मैं इसको कहूँगी, चिकन रोस्ट पुलाव। तो ये पानी जो है ये देखें ये खुश्क हो गया है। तो अब हमने इसको, वैसे तो दम वाली कंडीशन है, लेकिन ये थोड़ा सा दम से पहले वाली कंडीशन है, क्योंकि मैंने थोड़ा तेज़ आंच करके चावलों को पका लिया था। तो ये दम से पहले वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर मेवे जो हैं वो डाल देने हैं। उसके बाद ये जो मैंने कल चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, इसको लेना है। और ये मेरे पास चावल जो मैंने अभी बनाए हैं ये मैंने रखे हुए हैं। ये मेवों के समेत मैं इसके अंदर डालूँगी। इसका पेट जो है वो आपने खोलना है, इस तरह ऊपर की तरफ करना है और इसके अंदर चावल भर देने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप इसको ट्राई करें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि इस चावलों में और वो जो चावल देगची में आपने पकाए हैं उसमें और इन चावलों में जो 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा इसके अंदर रोस्ट होंगे, इसके साथ आप देखिएगा कि इसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने धागे की मदद से इसको यूँ सी दिया है। ठीक है, ये आपने यूँ सी देना है धागे की मदद से। और हमने इसको रोस्ट करना है, तो हम ओवन ट्रे के अंदर इसको रख देंगे। इसके साथ मैं सब्ज़ियां भी रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ियां भी साथ में रोस्ट हो जाती हैं, तो उसका जो चटनी है वो मैं बनाती हूँ वो बहुत ही लजीज बनती है। इसके अंदर आप लहसुन, शिमला मिर्चें, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें भी आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने तो सब्ज़ मिर्चें बाद में शामिल की थी, तो अगर आप रखना चाहें तो साथ वो भी रख दें। ये सब चीज़ें रख के ओवन के अंदर हमने इसको रख दिया है। तो बस बाकी जो रिमेनिंग चावल थे मेरे पास, उसको मैंने थोड़ा सा क्या किया, पानी को गर्म किया, थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर होगा ये। तो ये मैंने थोड़ा गर्म किया और मैंने इसको इस चावलों के अंदर शामिल किया और बस अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको दम कर देंगे। ये थोड़ी सी जो रिमेनिंग मेरे पास गाजरें थी और मेवे थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है, तो इसको इस तरह सा हिलाना है आपने थोड़ा सा, और बस इसको ढक देना है। अच्छा, दम करने के लिए आप ये देखा करें कि आपको इसको ढक्कन को कपड़े में लपेट लेना है, ताकि इसकी जो स्टीम है वो कपड़े के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ही मैंने दम कर दिया। जी हाँ, ये अब हमारे जो चावल हैं वो भी तैयार हो गए हैं।
हमारा जो रोस्ट है ये तकरीबन 1 घंटा लगा, पूरा 1 घंटा लगा इसको तैयार होने में। अच्छा, अगर आप इसको ओवन में रखने से पहले रैपिंग जो एलुमिनियम फॉइल होता है वो रैप कर देंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। मुझे जो है वो 1 घंटा लगा है इसको, मैं भूल गई थी इसको रैप करना, तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करें तो भी चलेगा, हो जाएगा। ये देखेंगे अब कितना बेहतरीन सा हमारा चावल भी अंदर से बिल्कुल गला हुआ है और इसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। तो अल्लाह करे कि वक्त ऐसा भी है कि हमारे दस्तरखान पे बकरा जो है वो चावलों के ऊपर पड़ा हुआ हो और हम मेहमानों को सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।